क्या तेजस मार्क टू सिर्फ एक फाइटर जेट है या फिर आने वाले 30 सालों तक भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी ये बनने वाला है? एचएएल को अब उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि तेजस मार्क टू के लिए आने वाला जो ऑर्डर है वो 100 या 120 फाइटर जेट का नहीं बल्कि 200 से लेकर 300 फाइटर जेट तक जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इंडियन एयरफोर्स इतनी बड़ी संख्या में तेजस मार्क टू को क्यों लेगी और इसका असर चाइना पाकिस्तान पर कैसे पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी और इस वीडियो में हम तेजस मार्क टू को लेकर एचएएल से आई डिटेल के बारे में सब कुछ जानेंगे। देखिए, पहले हम जानते हैं कि खबर क्या है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने अभी तेजस मार्क टू के लिए तकरीबन 110 से 120 फाइटर एयरक्राफ्ट की शुरुआती जरूरत बताई है, लेकिन एचएएल मानता है कि ये संख्या फिलहाल मिनिमम रिक्वायरमेंट है। असल में आने वाले सालों में भारतीय वायुसेना को इतने फाइटर जेट चाहिए होंगे कि तेजस मार्क टू का ऑर्डर 200 से ज्यादा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले भी कह दिया है कि कमिटेड ऑर्डर का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि वो फाइनल ऑर्डर है। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय वायुसेना को इतने फाइटर्स चाहिए क्यों? क्या ये 200 से लेकर 300 तक का जो नंबर है ये थोड़ा अनरियलिस्टिक नहीं है? इसको समझने के लिए आपको भारतीय वायुसेना की नीड और करंट सिचुएशन को समझना होगा। भारतीय वायुसेना के पास आज 31 एक्टिव स्क्वाड्रन है, लेकिन हमने टारगेट 42 से लेकर 50 स्क्वाड्रन का सेट करके रखा है। अब समस्या और भी बड़ी है, क्योंकि अगले 10 से 15 सालों में भारतीय वायुसेना के मिग 29, मिराज 2000 और जैगुआर जैसे फाइटर जेट को रिटायर होना है। यानी तकरीबन भारतीय वायुसेना 200 से ज्यादा फाइटर जेट को रिटायर करने वाली है। अब क्योंकि वो फाइटर एयरक्राफ्ट रिटायर होंगे, तो क्या भारतीय वायुसेना हर बार विदेशी फाइटर जेट ही खरीदेगी? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यहीं पर तेजस मार्क टू एक गेम चेंजर बन जाता है। दरअसल तेजस मार्क टू इतना ज्यादा पसंद क्यों है, आइए ये भी जान लेते हैं। देखिए, तेजस मार्क टू को आप सिंपली ये नहीं कह सकते कि ये तेजस मार्क वन का एक अपग्रेड है, बल्कि ये एक कम्प्लीटली नया मीडियम वेट फाइटर है, जहां पर हमें पावरफुल F414 इंजन देखने को मिलता है, जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा बनाया गया, जो कि 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। इसके अलावा इसमें आपको गैलियम नाइट्राइड बेस्ड उत्तम एसा रेडार देखने को मिलता है, ज़्यादा फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि इसकी रेंज भी ज़्यादा है। इसमें हैवी वेपन कैरिंग कैपेसिटी है तकरीबन 6.5 टन की। इसके अलावा ये 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, यानी अगर आप देखें कंपैरिजन वाइज तो ये एक पूरी तरीके से नया प्लेटफॉर्म भी है। और सबसे खास बात तो ये है कि ये 100% इंडिजिनस है और इसमें इंडियन कंट्रोल होने वाला है। अब आप खुद सोचिए कि एचएएल ऐसा क्यों नहीं मानेगी, लेकिन एचएएल ने भी अब पहले वाली गलती दोहराना नहीं चाहेगी और वो चाहती भी नहीं है कि वो पहले वाली गलती को दोहराए। इसीलिए उन्होंने पहले ही कह दिया है कि उनका टारगेट 30 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक प्रोडक्शन रेट को अचीव करना है। इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी प्राइवेट कंपनियों को सप्लाई चेन में शामिल किया है और इंजन डील की तैयारी चल रही है, इकोसिस्टम को तैयार किया जा रहा है। इंजन डील इसी वर्ष के मध्य तक फाइनलाइज हो जाएगी, मतलब जेट रेडी होगा और ऑर्डर के इंतजार में एचएएल नहीं बैठेगी। एचएएल अपना काम शुरू कर देगी। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ना पता हो, लेकिन राफेल डील तेजस मार्क टू के लिए काफी बड़ा वरदान बन के आई है, क्योंकि 114 राफेल की डील में हमने पहले भी आपसे कहा था कि हम सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि पूरा हम निर्माण तंत्र खरीद रहे हैं। इसके अंतर्गत हमें ऑफसेट, टेक एक्सपोजर और एक्सपीरियंस भी मिलेगा और उसका सीधा फायदा तेजस मार्क टू एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को मिलने वाला है। इंडियन एयरफोर्स अब चाहती है कि उनकी फ्लीट में हैवी, मीडियम और इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट का एक जोरदार मिक्सचर हो, और यही मिक्सचर हमें राफेल, तेजस मार्क टू, तेजस मार्क 1A, एमका के रूप में देखने को मिलने वाला है। अब इसके लिए एक और ज़रूरी पॉइंट है जो हम उल्लेखित करना चाहेंगे कि अगर हम चाइना और पाकिस्तान की ताकत को बढ़ता हुआ देखें और जिस प्रकार से चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा है, तो जाहिर सी बात है भारतीय वायुसेना को अपना जो कैपेबिलिटी है वो अपग्रेड करना पड़ेगा। और इसीलिए 200 से ज़्यादा तेजस मार्क टू डिफेंस एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि ज़्यादा सेंस बना रहा है। अब इससे पहले कि आप में से कुछ लोग कहें कि एमका से आने के पहले तक तेजस मार्क टू क्यों ज़रूरी है, देखिए, एमका अभी 2035 से आगे का प्रोजेक्ट है, लेकिन भारतीय वायुसेना को लड़ाकू फाइटर जेट आज चाहिए। इसमें तेजस मार्क टू एक ब्रिज की भूमिका भी निभाएगा और एक बैकबोन की भी भूमिका निभाएगा। और वैसे भी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आने के बाद भी तेजस मार्क टू भारतीय वायुसेना के लिए रिलेटेबल बना रहेगा। यानी स्पष्ट है कि तेजस मार्क टू एक एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि ये इंडिया का एक स्टेटमेंट है कि अब हम इंपोर्टर नहीं बल्कि डिजाइनर और मैन्युफैक्चरर हैं और हम अपनी जरूरत के हिसाब से एयरक्राफ्ट को बना सकते हैं। फिलहाल एचएएल इस समय इंजन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के भी एक बड़ा काम कर रही है, जहां पर वो तकरीबन जो
2 इंजन प्रति वर्ष की दर तक है उसको बनाने वाले हैं भारत में। आगे चल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये नंबर और भी ज़्यादा ऊपर जाएंगे, जिसका सीधा बेनिफिट हमें एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन रेट में पड़ेगा। क्या आप भी मानते हैं कि तेजस मार्क 2 का जो ऑर्डर है ये 200 से ज़्यादा मिलने वाला है? और क्या तेजस मार्क 2 हमें 200 से ज़्यादा की संख्या में ऑर्डर करने चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।